छत्तीसगढ़ के भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिटेट पर्यावरण और मित्र से संबंधित इस टॉपिक को एकदम डिटेल से में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का आपके लिए टेस्ट लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विद्वान के मत भी देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिजिटेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है परिवार और मित्र। परिवार यानी कि फैमिली। फैमिली को फैमिली जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि फेबुला शब्द से बना हुआ। फैमिली जो है फेबुला शब्द से बना हुआ है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। अब चलिए बात करते हैं परिवार और मित्र क्या होते हैं। परिवार उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे के रक्त के संबंधी होते हैं, जबकि मित्र वे होते हैं जो एक दूसरे के रक्त के संबंधी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं परिवार के कितने प्रकार होते हैं। परिवार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक आपका एकल परिवार होता है, दूसरा हमारा संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में आपके 2-3 पीढ़ियां सम्मिलित होती है। इस तरह से आप डायग्राम में समझ सकते हैं। अब चलिए एकल परिवार की बात करते हैं, उसके बाद संयुक्त परिवार की बात करेंगे। देखिए एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। बात करते हैं संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियां सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए दादा दादी, माँ पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा और ताऊ ताई इत्यादि संयुक्त परिवार के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब एकल परिवार के कौन कौन से गुण है उसको देख लीजिए। पहला गुण है बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता है। जब परिवार में कम लोग होंगे तो बच्चों के देखभाल भी अच्छी तरह से हो पाएगी। दूसरा है शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जब कम बच्चे होंगे तो शिक्षा के उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तीसरा हो जाएगा स्वतंत्र निर्णय का अवसर, यानी कि जो माता पिता रहेंगे उनको बुजुर्गों से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, वह स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। चौथा हो जाएगा परिवार कलह की संभावना कम होगी। जब परिवार में कम बच्चे होंगे, जब परिवार में कम लोग होंगे तो परिवार में झगड़ा होने की संभावना कम हो जाती है। एकल परिवार के दोष के बारे में, संकट की दृष्टि से दिक्कत। अब मान के चलिए रात के समय है, रात के समय में कोई बच्चा जो बीमार पड़ गया और पिता जो है घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर है, तो इस तरह से दिक्कत आ सकती है। अगर संयुक्त परिवार होता तो परिवार का कोई सदस्य उनको हॉस्पिटल ले जा सकता है, लेकिन माँ अकेली रहेगी तो कहाँ ले जा पाएगी। बच्चों की देखभाल में दिक्कत हो सकती है। इस तरह से इनके दोस्त हो गए। अब चलिए बात करते हैं संयुक्त परिवार के गुणों के बारे में। पहला गुण है परिवार में श्रम कम लगता है। अब संयुक्त परिवार है तो लोग ज़्यादा होंगे तो काम का इनमें क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, जिससे कि श्रम कम लगता है। दूसरा है विचारों का आदान प्रदान, खुशी आदि, यानी कि जब शाम को सभी लोग बैठते हैं तो इनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता है और खुशी का माहौल बन जाता है। तीसरा हो जाएगा भावी पीढ़ी का समुचित विकास होता है। ठीक है। चौथा है आर्थिक व्यय पर सहूलियत, यानी कि आर्थिक जो व्यय है उस पर सहूलियत होती है। मान के चलिए आपका संयुक्त परिवार है जिनमें कितने 30 लोग रहते हैं। ठीक है। ये एक दुकानदार के पास गए, कोई मुखिया रहेगा, वो 10 किलो चीनी लेने जाएगा, तो चीनी का जो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 20 रुपये है। मान के चलिए कितना, 20 रुपये है, तो 10 किलो ले रहा है चीनी, तो उनको कितना देगा, 20 रुपये, तो उसको कितना देगा, 19 रुपये में देगा। इस तरह से सहूलियत, आर्थिक व्यय में सहूलियत हो जाती है। अब दोस्त देख लीजिए पारिवारिक कला। अब देखिए भाई, अब ज़्यादा घर में लोग हैं तो ज़्यादा कला की संभावना होगी, यानी ज़्यादा झगड़े होंगे। ठीक है। स्त्रियों की दुर्दशा। इस तरह से संयुक्त परिवार के ये गुण हो गए, ये आपके दोस्त हो गए। अब चलिए विद्वानों को मत देख लेते। पहला देख लीजिए, पहला है रूसो साहब। कौन पहले विद्वान को लेते हैं, रूसो। समाज बालक को दूषित करता है। समाज जो है बालक को दूषित करता है। रूसो कहते हैं पिता बालकों को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे, यानी रूसो साहब का मानना है पिता जो है बालकों को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। अब अगला बात करते हैं पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी क्या कह रहे हैं, अनौपचारिक रूप से शिक्षा देनी चाहिए, मतलब बिना रोके टोके उनको क्या देना चाहिए, शिक्षा को देना चाहिए। बालक की प्रथम शिक्षा कौन है, प्रथम पाठशाला परिवार होता है। पेस्टालॉजी का मानना है जो बालक है ना, बालक को जो प्रथम पाठशाला है वो आपका परिवार ही होता है। फ्रावेल साहब का मानना है कि माता जो होती है वो आदर्श अध्यापिका होती है, इसलिए बच्चे को घर पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। फ्रावेल साहब का मानना है कि माता जो है आदर्श अध्यापिका होती है, इसलिए बच्चे को घर पर शिक्षा देनी चाहिए। फ्रावेल साहब ने किनको प्राथमिकता दिया है, तो माता को प्राथमिकता दिया है, जबकि आपके रूसो साहब ने किनको प्राथमिकता दिया है, पिता को प्राथमिकता दिया है। एक प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, बच्चे की प्राथमिक पाठशाला क्या होती है, तो परिवार ही बच्चे का प्राथमिक पाठशाला होता है। चौथा है आदर्श परिवार किसे कहते हैं, छोटे परिवार यानी कि एकल परिवार को हम आदर्श परिवार कहते हैं। पांचवा है संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है,
संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो वृद्ध होता है। छठवां है परिवार के कितने प्रकार होते हैं। परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एक एकल परिवार होता है, दूसरा संयुक्त परिवार होता है। सातवां है जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ, पापा इत्यादि रहते हैं वो कौन सा परिवार कहलाता है, तो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को परिवार और मित्र का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।